स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरेडियन, विच इज़ द नेक्स्ट आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल, जो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल है। मगर स्टीरेडियन से पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल को। अब सॉलिड एंगल क्या है? जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो हमारे पास दो काइंड ऑफ एंगल हैं। एक को हम प्लेन एंगल कहते हैं और दूसरा जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि प्लेन एंगल जो होता है वो क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल को कि सॉलिड एंगल क्या है। अब सॉलिड एंगल जो है हमारे पास, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं दैट द काइंड ऑफ एंगल सबटेंडेड एट इन 3 डायमेंशन और कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल वो एंगल है जो 3 डायमेंशन में हमारे पास जो एंगल सबटेंडेड होती है उसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और सॉलिड एंगल जो है इसकी जो यूनिट है दिस इज कॉल्ड स्टीरेडियन। स्टीरेडियन क्या है? स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टीरेडियन आपके पास। सो डिफाइन करते हैं द एंगल सबटेंडेड इन 3 डायमेंशन और कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो हर वो एंगल जो 3 डायमेंशन में सबटेंडेड होती है तो उसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस है। अब इसी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस में जो एंगल सबटेंडेड होती है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एंगल सबटेंडेड हो गई। अब ये जो एंगल है दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं और सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद ओम। ओम से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल हमारे पास 3 डायमेंशनल हमारे पास शेप्स है। जस्ट लाइक हमारे पास एक शेप जो है दिस इज क्यूब। क्यूब हमारे पास एक शेप है। तो इसी क्यूब में हमारे पास जो एंगल सबटेंडेड होती है, जो एंगल होती है उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? यहां पे ये जो एंगल सबटेंड हो गई है दिस एंगल इज कॉल्ड आपके पास, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। यह हमारे पास एक और 3 डायमेंशनल शेप है। जस्ट लाइक हमारे पास स्फेयर है। स्फेयर हमारे पास, स्फेयर में हमारे पास जो एंगल सबटेंडेड होती है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। अब सॉलिड एंगल की जो यूनिट है इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्टीरेडियन। इसी को हम स्टीरेडियन कहते हैं। तो अब स्टीरेडियन कितने की इक्वल होता है? लेट्स सपोज हम इसे डिफाइन करते हैं दैट इसका डिफिनेशन है सॉलिड एंगल का, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर। अब स्फेयर की जगह पे हम क्यूब भी ले सकते हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ले सकते हैं, हर वो शेप जो 3 डायमेंशन में हो। अब बाय एन एरिया, बाय एन एरिया। सो स्टीरेडियन हमारे पास वो एंगल है, वो सॉलिड एंगल है जो स्फेयर के सेंटर के ऊपर सबटेंड होती है। कब? बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द, इक्वल टू द, बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सेम स्फेयर। इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस मीन रेडियस के स्क्वायर के आपके पास, यहां पे रेडियस का जो वर्ड है वो रह गया है। सो कब आपके पास एक स्फेयर के सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंडेड होगी, ये एंगल एक आपके पास ये है और एक रेडियस आपके पास ये है, तो यहां पे ये एंगल जो होगी ये आपके पास 1 स्टीरेडियन के तभी इक्वल होगी जब आपके पास यहां पे ये एरिया जो आपके पास है सरफेस ऑफ द स्फेयर के ऊपर, अगर ये एरिया इक्वल हो किस चीज के? टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। अब ये रेडियस है, इसी रेडियस के स्क्वायर की इक्वल आ जाए ये एरिया। क्यों? एरिया को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? एरिया को हम डिफाइन करते हैं दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। दिस इज इक्वल टू एरिया। तो यहां पे आपके पास एरिया इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई आर। आर क्या है? लेंथ है और ये आर भी लेंथ है। सो एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब अगर दिस एरिया इज इक्वल टू
आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो फिर हम इसे क्या करेंगे, अगर ये एरिया, इसी को मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो अब यहां पे अगर हम देख लें तो ये हमारे पास रेडियस है, तो ये जो एरिया है, दिस एरिया, अब अगर ये एरिया हमारे पास इक्वल आ जाए किस चीज के, यहां पे इस रेडियस के स्क्वायर की इक्वल आ जाए, इस रेडियस के स्क्वायर की इक्वल आ जाए, दिस इज रेडियस आर, ये हमारे पास रेडियस आर है। अब अगर इसी रेडियस आर के ये जो एरिया है, ये एरिया इस रेडियस के स्क्वायर की इक्वल आ जाए, तो सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड होगी दैट विल बी आपके पास 1 स्टीरेडियन, ये 1 स्टीरेडियन के इक्वल होगी। मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं दैट आपके पास एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू थीटा, किस चीज की इक्वल है, थीटा की इक्वल है। या हम इसे लिख सकते हैं, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, एंड इज इक्वल टू आपके पास कब, जब एरिया, द रेशियो बिटवीन एरिया एंड आपके पास स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो ये इसका फार्मूला है। अब अगर ये एरिया, केस नंबर फर्स्ट आपके पास, केस नंबर फर्स्ट में आपके पास लेट्स सपोज एरिया ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, सो थीटा, या आपके पास ओम इज इक्वल टू आपके पास एरिया की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एन टू स्टीरेडियन, एन टू स्टीरेडियन आपके पास, सो स्टीरेडियन को हम इस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एन टू स्टीरेडियन, सो दैट आर स्क्वायर and that r square will be cancelled, mean theta is equal to ohm या is equal to 1 स्टीरेडियन। सो जब भी आपके पास स्फेयर के सरफेस के ऊपर, जब भी स्फेयर के सरफेस के ऊपर ये एरिया इक्वल आ जाए किस चीज के, स्क्वायर ऑफ रेडियस के, तो सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 स्टीरेडियन, तो ये 1 स्टीरेडियन के इक्वल होगी। केस नंबर सेकंड आपके पास, केस नंबर सेकंड में हम ये मालूम करना चाहते हैं कि होल स्फेयर जो है, मीन पूरा का पूरा जो स्फेयर है, पूरे की पूरे स्फेयर में लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्फेयर है, तो इस पूरे की पूरे स्फेयर में हमारे पास कितने स्टीरेडियन होते हैं, पूरे के पूरे स्फेयर में हमारे पास कितने स्टीरेडियन होते हैं, हमने ये मालूम करना है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, मीन हमारे पास जो एक स्फेयर होता है उसका एरिया किस चीज की इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब हमने एक पूरे की पूरे स्फेयर में हमने मालूम करना है कि कितने स्टीरेडियन होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यही फार्मूला है दैट थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू किस चीज की इक्वल है, एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एन टू स्टीरेडियन, एन टू स्टीरेडियन, तो ये हमारे पास ये हो गया। अब यहां पे चूंकि हमने पूरे के पूरे स्फेयर में मालूम करना है तो हम एरिया पुट करेंगे किस चीज के, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर के, सो थीटा विल बी इक्वल टू आपके पास दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एन टू स्टीरेडियन, so that r square and that r square will be cancelled and we will get that theta is equal to 4 pi n to स्टीरेडियन। अब ये किस चीज का मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सॉलिड एंगल इन अ स्फीयर। तो एक स्फीयर में मैग्नीट्यूड ऑफ स्टीरेडियन जो है दिस इज इक्वल टू 4 पाई
4 पाई स्टीरेडियन जो होते हैं, एक हमारे पास किस चीज में, स्फेयर में हमारे पास 4 पाई स्टीरेडियन होते हैं। अब अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास एक सेमी स्फेयर में, दिस इज आपके पास अ सेमी स्फेयर, ये हमारे पास एक सेमी स्फेयर है। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं, ये हमारे पास सेमी स्फेयर है, अब ये मालूम करना चाहते हैं कि एक सेमी स्फेयर जो होता है उसमें कितने स्टीरेडियन होते हैं, कितने स्टीरेडियन होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है that theta is equal to area divided by r square and to स्टीरेडियन। अब हमने क्या करना है, सेमी स्फेयर के एरिया को हमने मालूम करना है। अब सेमी स्फेयर जो होता है वो स्फेयर के हाफ के इक्वल होता है। हमारे पास जो सेमी स्फेयर का एरिया आएगा, एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर, दिस इज द एरिया ऑफ अ स्फेयर। या अगर हम लिख लें दैट एरिया ऑफ अ स्फेयर, एरिया ऑफ अ स्फेयर, एक स्फेयर जो होता है उसका एरिया किस चीज की इक्वल होता है, दिस इज 4 पाई आर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ अ स्फेयर। तो सेमी स्फेयर का आपके पास जो एरिया होगा, मीन हम लिख सकते हैं दैट एरिया ऑफ सेमी स्फेयर, सेमी स्फेयर का मतलब है हाफ स्फेयर, तो वो किस चीज की इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। सेमी स्फेयर है तो इसे हम 2p डिवाइड करेंगे। आपके पास दैट 2 and 4 will cancel and we will get that area of a semi-sphere, area of semi-sphere is equal to, हमारे पास जो सेमी स्फेयर होगा उसका एरिया किस चीज की इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वेयर, दिस इज द एरिया ऑफ सेमी स्फेयर। तो ये इस सेमी स्फेयर के एरिया को पुट कर लें किस चीज में, यहां पे पुट कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा दैट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर and 2 स्टीरेडियन। तो that r square and that's r square will cancel, ये दोनों r square कैंसल हो जाएंगे and we will get, हमारे पास आ जाएगा that theta is equal to 2 पाई स्टीरेडियन, 2 पाई स्टीरेडियन। मीन एक सेमी स्फेयर जो होता है उसमें हमारे पास 2 पाई स्टीरेडियन होते हैं। एक पूरा का पूरा स्फेयर जो होता है, वो एक पूरा का पूरा जो स्फेयर होता है उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टीरेडियन होते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक टोटल हमारे पास एक स्फेयर है, तो एक स्फेयर में हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टीरेडियन होते हैं, मीन जो थीटा होता है, दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्टीरेडियन हमारे पास इसमें होते हैं। और एक सेमी स्फेयर जो होता है, सेमी स्फेयर में हमारे पास कितने स्टीरेडियन होते हैं, एक सेमी स्फेयर में हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई स्टीरेडियन हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टीरेडियन होते हैं सेमी स्फेयर में हमारे पास। तो अब अगर हम यहां पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टीरेडियन एंड रेडियन, मीन रेडियन और रेडियन स्टीरेडियन के दरमियान क्या रिलेशन है, मीन व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, किस चीज के दरमियान, बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किस चीज के दरमियान, रेडियन और डिग्री के दरमियान हमने रिलेशन मालूम किया था, दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। या हमने मालूम किया था दैट पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री।
तो हमने ये रिलेशन मालूम किए हुए थे। तो अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन, कि एक रेडियन कितने स्टीरेडियन की इक्वल होता है या एक स्टीरेडियन कितने रेडियन की इक्वल होता है। तो सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन। रेडियन और स्टीरेडियन के दरमियान किसी भी किस्म का रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टीरेडियन जो है ये 3 डायमेंशनल यूनिट है, 3 डायमेंशनल यूनिट है। और जो रेडियन है, रेडियन इज अ 2 डायमेंशनल यूनिट, ये 2 डायमेंशनल यूनिट है। ये स्टीरेडियन 3 डायमेंशनल यूनिट है और रेडियन 2 डायमेंशनल यूनिट है। तो इस वजह से देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन। रेडियन और स्टीरेडियन के दरमियान किसी भी किस्म का रिलेशन नहीं है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।